20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब इंसानों ने चांद पर पहली बार कदम रखा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे अपोलो 11 मिशन ने चांद पर उतरकर मानव जाति के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इस मिशन के दौरान न ही इंसानों ने सिर्फ चांद पर कदम रखा, बल्कि इस मिशन के बाद इंसानों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। तो आइए आज मैं आपको अपोलो 11 मिशन से रूबरू कराता हूँ। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस में चांद पर पहली बार कदम रखकर अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। नील आर्मस्ट्रांग ये पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद पर कदम रखकर इस हिस्ट्रिकल मिशन को अंजाम दिया। उनके बाद उनके साथी बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे थे। दोस्तों, आपके मन में ये एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस मिशन को करने की वजह क्या थी। तो आपको बता दूं कि इस मिशन की असली वजह थी एक वॉर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मिशन की वजह वॉर थी। आमतौर पर कहें तो कोल्ड वॉर, जो सोवियत और अमेरिका के बीच चल रही थी। इन दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने की रेस हो रही थी। साल 1957 में स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट भेजकर सोवियत यूनियन दुनिया का पहला देश बन जाता है मैनमेड सैटेलाइट को स्पेस में भेजने वाला। कुछ महीनों के बाद साल 1958 में सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ने के लिए अमेरिका भी अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में भेजता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1961 में सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन दुनिया के पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। ये देखकर अमेरिका को फिर से एक बड़ा झटका लगता है। एक बार फिर सोवियत यूनियन ने स्पेस की इस रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। ये देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 25 मई 1961 को अपने एक मशहूर भाषण में अपनी अमेरिका जनता से कहते हैं कि इस दशक में वे इंसानों को चांद पर भेजेंगे और उन्हें सही सलामत वापस धरती पर भी लाएंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, कहानी बहुत रोमांचक है। कैनेडी की इस घोषणा के बाद नासा मिशन की तैयारी में लग गया। एक हार्ड ट्रेनिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। आखिरकार 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद के सफर पर भेजा गया। सुबह 9:32 पर अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 ने उड़ान भरी। उस वक्त 65 करोड़ लोगों ने इस नज़ारे को टीवी पर देखा। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट इतना पावरफुल था कि एक घंटे में वो 3158 किलोमीटर की दूरी को तय करता हुआ अगले 76 घंटे में 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 19 जुलाई को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिटल में पहुंच गया। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को 2 भागों में बंटना था, जिसमें सर्विस और कमांड मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस रहेंगे जो कि चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेंगे, और दूसरा लूनार मॉड्यूल जिसमें आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन होंगे, जिसे चांद पर लैंड करना है। इसका साफ मतलब है कि माइकल कॉलिंस को चांद पर उतरने का मौका नहीं मिलेगा। एक तरह से कहें तो अगर इस मिशन में माइकल कॉलिंस नहीं होते तो आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन धरती पर जिंदा नहीं आ पाते, क्योंकि धरती पर आने के लिए एक बार फिर से सर्विस और कमांड मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल को एक साथ जोड़ना होगा, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आ पाएगा। इसलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे दूसरे मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस थे। अगले दिन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए। दोस्तों, इस लूनार मॉड्यूल को और एक नाम से पुकारा जाता है, ये आप हमें बताइएगा कमेंट करके। आपके लिए मैं हिंट देता हूँ, उसका नाम एक चिड़िया के नाम पर है। स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का फ्यूल बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। ये देखकर टेलीविजन पर देख रहे दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी कि तभी 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस सेंटर में साइंटिस्टों को एक मैसेज आता है नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं हम लैंड कर चुके हैं। ये सुनने के बाद पूरा अमेरिका झूम उठा। चांद पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक इंसान के लिए यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए ये एक बड़ी छलांग है। इसके कुछ समय बाद बज एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर करीब 2.5 घंटे बिताए। उन्होंने चांद पर अमेरिका का झंडा भी लगाया। इसके बाद कुछ फोटो खींचे और रिसर्च के लिए ये करीब 23 किलो पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करते हैं, और चांद पर रिसर्च के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी सतह पर लगाते हैं, जैसे सिस्मोग्राफ वहाँ के भूकंप या मूनक्वेक्स को मेजर करने के लिए, और भी बहुत कुछ।
ये सब कुछ करने के बाद अब अगला टास्क था वापस धरती पर आना। आपको बता दूं कि जब कोई चीज 24,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल से टकराती है तो इससे एक भयानक आग का गोला बनता है। इसलिए स्पेस कैप्सूल को बहुत ही सटीक एंगल पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना था। ऐसे में उनके लिए चैलेंज ये था कि अगर उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो स्पेसक्राफ्ट हीट होकर जल जाएगा। 3 मिनट की कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने स्पेस सेंटर में फिर से एक सक्सेस एंट्री का सिग्नल दिया। आखिरकार अपोलो 11 मिशन लॉन्च के ठीक 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड के बाद प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लैंड करता है और ये मिशन सक्सेसफुल होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।